सब कुछ इसी क्षण पर निर्भर था। करण अपने प्रतिनिधि से लगभग 80 मीटर दूर था, चार्ज के लिए तैयार था। फिर पहला विंड ब्लेड जारी किया गया। करण ने अपनी बाईं ओर इशारा किया और एक बर्फ विस्फोट किया। करण विंड ब्लेड से बचने में कामयाब रहा। दूसरा तुरंत बाद आया। दूसरे के आने से पहले करण अभी तक अपना संतुलन हासिल नहीं कर पाया था। करण के पीछे नीचे की ओर इशारा किया और विंड ब्लेड से बहुमुश्किल बचते हुए फिर से ऊपर की ओर गोली चलाई। उसका बायां हाथ शून्य में बदल गया। करण का हाथ तुरंत पुनर्जीवित हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह इसे शीतल में ला पाता, तीसरा विंड ब्लेड आ गया। करण ने विंड ब्लेड पर सिर से प्रहार किया, जिससे उसकी वर्दी पर मैजिक सक्रिय हो गया। करण ने एक और फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल किया, जो हवा में और भी ऊपर उठ गया। फिर भी कोई विंड ब्लेड नहीं आया। निपुण ने अपना चौथा मंत्र जारी नहीं किया था। जब जादूगर ने अपने राजदंड से करण की ओर इशारा किया तो उसकी आंखों में फिर से मिल गई। फिर चौथा विंड ब्लेड आया। जैसे ही करण ने फायर ब्लास्ट छोड़ा, उसका बायां हाथ फट गया, जिससे उसकी बाईं बाह टुकड़ों में बदल गई। वह इस चारों से बचने में कामयाब रहा था और तब पांचवा विंड ब्लेड आया। एक पल के लिए करण को लगा जैसे समय रुक सा गया हो। वह पांचवा कहाँ से आया? उसके पैरों से किया गया विस्फोट उस जादू से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होगा। उसका जादू रूनस पहले से ही सक्रिय हो चुका था। उसी क्षण करण ने एक निर्णय लिया। एक अग्नि विस्फोटक जादू से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं तो होगा, लेकिन यह उसके शरीर को घुमाने के लिए पर्याप्त होगा। विंड ब्लेड के करण ने टकराने से ठीक पहले वह अपने पैर रास्ते में डालने में कामयाब रहा। विंड ब्लेड ने करण की पिंडियों को काट दिया और फिर इससे करण की जांघ को काट दिया। फिर इससे करण के पेट को काट दिया और फिर यह रुक गया। करण की मांसपेशियों और हड्डियों को इतनी अधिक मात्रा में काटने के बाद विंड ब्लेड ने अपनी सारी शक्ति खो दी थी। करण के पास अब कोई जीवन ऊर्जा या मन नहीं था। एक क्षण बाद उसके सभी अंग उसके शरीर से बाहर गिर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर गिर जाएंगे। करण की आंतें, लीवर और पीठ का निचला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अगर वह निपुण तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया तो भी वह उसे मार नहीं पाएगा। निपुण के पास अभी भी उसके पैर थे। करण ने नहीं किया। जब करण ने अपने पेट पर लगे विशाल घाव पर अपनी तलवार रखी तो उसे अपने दांत बींच लिए। तलवार ने उसके अंगों को गिरने से बचा लिया, क्योंकि उसका शरीर निपुण की ओर घूम रहा था। करण के पेट के निचले हिस्से में आग का एक बड़ा विस्फोट हुआ। निपुण की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि एक तलवार तेजी से उसकी ओर आ रही है। तलवार बिना किसी समस्या के उसके सिर से पार हो गई। करण का शरीर निपुण के ऊपर चढ़ गया और जमीन पर लुढ़कता रहा। एक क्षण बाद करण के पेट से धुआं उठा। करण का पूरा पेट पूरी तरह से जल गया था और उसके अंग अभी भी अंदर। उसने अग्नि विस्फोट से घाव को भर दिया था। करण ने अपनी तलवार के एक तरफ फेंक दी। उसने बचे हुए हाथ से जमीन पकड़ ली थी और खुद को घास पर फेंक दिया। फिर उन्होंने शरीर से निकलने वाली जीवन ऊर्जा को डार्कनेस एब्जॉर्ब के साथ अवशोषित कर लिया। बहुत कुछ नहीं बचा था, लेकिन करण अपने अंगों को फिर से विकसित करने के लिए पर्याप्त लाभ हासिल करने में कामयाब रहा। एक क्षण बाद करण को उल्टी करने की एक अदम और दर्दनाक इच्छा महसूस हुई। उसने वैसा ही किया और उसके मुंह से खून और आंतें की नदी भी निकल पड़ी। करण अपने जीवन में खून की उल्टी से इतना खुश नहीं था हुआ था। इसका मतलब था कि वह बच गया था। कई लीटर खून बहाने के बाद करण एक तरफ गिर गया और केवल आकाश की ओर देखता रहा। और फिर जयकारा, मैं जीत गया, करण ने भारी सांस लेते हुए कहा। तलवार धीरे धीरे वापस करण के पास आ गई और उसके दाहिने हाथ में आ गई। हम जीत गए, तलवार ने कहा। करण ने तलवार की ओर देखा। हाँ, हम जीत गए। निपुण की सूखी हुई लाश कुछ ही समय बाद गायब हो गई। पिछली बार की तरह जब करण इतना घायल हुआ था, पहिए को वापस लौटने में कुछ समय लगा। 1 मिनट बाद करण खड़ा हुआ। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। क्षति गंभीर थी, लेकिन उसकी रहस्यमय क्षमताओं का उपयोग करने से क्षति की तुलना से इसे ठीक करना अभी भी कहीं अधिक आसान था। हमने अपने पहले औसत अल्ले के खिलाफ जीत हासिल की है। उसी क्षण पहिया वापस लौट आया। करण ने पहिए को और देखा और बस एक सेकंड के लिए उसके जब्त करने का विचार किया। वह दोबारा मरना नहीं चाहता था। मौत का एहसास भयानक था। उसके पास पहले से ही 21 अंक थे। क्या उसे सचमुच 22 की आवश्यकता थी? सच है, शक्तिशाली प्रारंभिक निपुण करण भी इस बिंदु को पाने के लिए केवल अपनी क्षमता का उपयोग कर सकता था। क्या उसे कुछ क्या नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसे कुछ नाम नहीं मिलना चाहिए?
पहिया घूमने लगा। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। नहीं, मुझे करना होगा। अगर मैं अपना सब कुछ नहीं दूंगा तो मैं सबसे मजबूत बनने की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ। मैं अपने पिछले दुश्मनों की मौत को बेकार नहीं बना सकता। फिर करण ने अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों में आग से पहिया को देखा। तो क्या हुआ अगर मैं यह केवल भय का क्षण है जो जल्द ही बीत जाएगा। एक क्षण बाद पहिया वहां आई डेस्टिनी पर रुक गया। प्रकाश की एक झलक के बाद करण का प्रतिनिधि प्रकट हुआ। वह लंबे बर्फीले नीले बालों वाले एक सुंदर युवा महिला थी। वह अपने दाहिने हाथ में एक नीली रतन लिए हुई थी। यह एक फोकस था। करण ने गहरी सांस ली और अपनी बाईं भुजा की ओर देखा। फिर उसने अपने प्रतिनिधि की ओर देखा। विद्युत ने अपना हथौड़ा उठाया और घंटी पर प्रहार किया। लड़की ने अपनी आंखें खोली और उसने करण की ओर देखा। करण अपनी पूरी गति के साथ आगे की ओर बढ़ा। उन्हें विश्वास नहीं था कि उसकी क्षमता की सीमा अंत होगी। उसने जो देखा था उसके अनुसार उसकी क्षमता का विनाशकारी क्षेत्र एक क्रूर था, कम से कम सैकड़ों खेत के आकार का था। यही करण करीब नहीं आता तो उसकी शक्ति उसके प्रतिनिधि को मारने के लिए बहुत अधिक बिखर हुई हो सकती थी। लड़की ने तुरंत अपना मन सिल डाला और फिर उसके ऊपर एक बर्फीली रोशनी दिखाई दी। वह रहस्यमय शब्द बोलने लगी और मन की एक बर्फीली धारा उसके मुंह से निकलकर उसके ऊपर बर्फीली रोशनी में प्रवेश कर गई। लेकिन वह सब कुछ नहीं था। उसका फोकस आइस मन को भी प्रकाश की ओर भेज रहा था। जब करण ने यह देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। फोकस फ्यूजन एक पारमी निपुण जैसा कर सकता है, करण ने सोचा। जब करण अभी भी 40 मीटर दूर था तो उसके प्रतिनिधि ने अपना जादू पूरा कर लिया था। उसके ऊपर 2 मिनट लंबा हिमनव दिखाई दिया। जब करण ने हिमनव को देखा तो उसके शरीर में एक सिरन दौड़ गई। उस जादू में एक लेड जनरल स्टेट जानवर के हमले की शक्ति है। यह एक ही बार में मेरी वर्दी तोड़ देगा और मुझे मार डाले। उनके और उनके प्रतिनिधि के बीच अभी भी 40 मीटर का फासला था। क्या उसकी बिखरी हुई शक्ति उसे मारने के लिए पर्याप्त होगी? करण का बायां हाथ आगे की ओर इशारा किया। तभी उसका बायां हाथ धूल में मिल गया। लेकिन इतना ही नहीं, उसके दोनों पैर भी धूल में मिल गए और आखिरकार उसकी एक आंख धूल में मिल गई। निपुण ने अपना हेमलम जारी किया जिससे करण पर अविनाशिक गति से गोली चलाई। एक पल बाद करण का शरीर कमजोर हो गया और वह जमीन पर गिर गया। करण को लगा कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। कमजोरी उसके अस्तित्व को जकड़ रही थी। अपनी पूरी शक्ति के साथ करण अपने दाहिने हाथ से अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठाने में कामयाब रहा, यह देखने के लिए कि क्या हुआ। और फिर उसकी बाकी आंखें सदमे में खुल गई। विनाश शून्य। करण की स्थिति में से एक सुर्ख के आकार का गड्ढा फैला हुआ था। हमले से कई मीटर मिट्टी नष्ट हो गई थी। उसी क्षण करण को याद आया कि उसके शिक्षक ने उसे कहा था, सामान्य स्तर की विनीत हरकतें उच्च जादूगरों के लिए खतरनाक हो सकती है। यह हमला एक ऐसा हमला था जिससे केवल एक उच्च जादूगर ही अंजाम दे सकता था। करण ने इसे उजागर करने के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी। यदि उसने मुकदमे के बाद इस हमले का इस्तेमाल किया होता तो एक बेकार अपंग बन जाता और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होती। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति कभी भी ऐसी विकलांगता के साथ एक पूर्ण जीवन जी सकता था, लेकिन इस दुनिया में नहीं। और फिर मन के तूफान ने करण पर हमला कर दिया। करण को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व दुनिया के सबसे शून्य मन में रहा रहा है। कुछ सेकंड बाद वह सब कुछ शांत हो गया। उसकी दुनिया अपने पुराने निर्जीवी स्वरूप में लौट आई। कोई हवा नहीं, कोई हलचल नहीं, हो सकता है कुछ भी न हो। करण यहाँ का एकमात्र जीवन प्राणी है। उस पल करण ने अपनी दुनिया को देखा जिसमें अभी भी मामला था। फिर करण ने अपने सामने विनाश के गड्ढे को देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। करण को गणित कार्य की क्षमता याद आई। करण को यह तथ्य याद आया कि इस दुनिया में अंतरिक्ष से जैसी विदेशी समस्याएं भी हो सकती है। करण को अपनी बर्फ और आग की समानता याद आई। कम गर्मी, अधिक गर्मी, कम ऊर्जा, अधिक ऊर्जा। करण को अपनी रोशनी और अंधेरे की समस्या याद आई। जीवन ऊर्जा द्रव्यमान याद पदार्थ थी। इसी जीवन ऊर्जा के साथ व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को दोबारा विकसित कर सकता है। वह बहुत अधिक होने पर व्यक्ति का शरीर बहुत बड़ा हो जाएगा और फट जाएगा। बहुत कम जीवित ऊर्जा के साथ किसी का शरीर गायब हो जाएगा। कम बात ज्यादा बात।
कम ऊर्जा अधिक ऊर्जा, कम पदार्थ अधिक पदार्थ, अगर सब कुछ एक साथ रख दिया जाए तो क्या होगा? यह बस सत्य हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। फिर कर्ण ने कुछ सोचा, क्या होगा अगर उसकी आत्मियता पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर ले? सारा पदार्थ गायब हो जाएगा और मन में परिवर्तन हो जाएगा, जो मूल्य रूप से ऊर्जा है, और दुनिया के हर स्थान पर सामान्य मात्रा में ऊर्जा होती होगी। कोई हलचल नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, कोई जीवन नहीं होगा। और अंत में कर्ण को पृथ्वी से एक अव्यक्त याद आई। कई 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 वर्षों में पदार्थ का प्रत्येक टुकड़ा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। उस समय ब्रह्मांड प्राकृतिक नहीं रहेगा, यह ब्रह्मांड की गर्मी से मृत्यु थी। कर्ण ने चौंक कर आगे देखा। मेरी आत्मा एंटोपिक है। कर्ण ने अभी अभी अपना आखिरी मैच खत्म किया था। आखिरकार लंबी सुनवाई खत्म हो गई। फांसी को दो छोड़कर 22 लड़ाइयों के बाद कर्ण ने मुकदमा पूरा कर लिया था, लेकिन इस समय कर्ण ने मुकदमे के बारे में सोचा भी नहीं। वह केवल अपनी आत्मीयता के बारे में सोचता था। एंटोपिक, कर्ण ने सोचा जब उसकी आखिरी आंख उसकी बची हुई भुजा पर पड़ी। यह कैसी आत्मीयता है? जब कर्ण को अपनी आत्मीयता का एहसास हुआ तो उसने क्या सोचा? शक्ति, सामर्थ, उपयोग? नहीं, कर्ण कुछ और सोच रहा था। कर्ण के खुद को समझाने की कोशिश की कि उसके सभी विरोधियों को उसके लक्ष्य के लिए मरना होगा। उसी सभी को मारना पड़ा। फिर भी कर्ण खुद को समझाने की कोशिश क्यों कर रहा था? यदि उसने सचमुच ऐसा सोचा था तो उसे सव्य को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। बस अब वह स्वीकार कर लेगा कि हर किसी को मारना है और वह ऐसा करेगा। खुद को समझाने में इतनी ऊर्जा क्यों लगाना? उसे स्वीकार करना कठिन था, लेकिन सभी कर्ण को एहसास हुआ कि उसने वास्तव में उस वाक्य पर विचार नहीं किया था, अन्यथा वह वैसा महसूस नहीं कर रहा होगा जैसा वह अभी महसूस कर रहा था। कुछ ही क्षण पहले कर्ण को लगा जैसे उसके पास कोई विकल्प है। अपने विरोधियों करने वाले सभी लोगों के प्रति इस तरह की क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना उसकी पसंद थी, लेकिन अब जब उसकी पसंद छीन ली गई थी तो उसे पछतावा महसूस हुआ। मुझे किसी के साथ कैसे बातचीत करनी हो चाहिए जब मैं उसकी अस्तित्व उसके लक्ष्यों और सपनों का बिल्कुल विपरीत हूँ? आग नष्ट कर सकती है, लेकिन यह पौधों द्वारा उपयोगी किए जाने वाले पोषक तत्व भी छोड़ती है। इससे अतिरिक्त हम सूर्य के बिना जीवित भी नहीं रह सकते। जल और पृथ्वी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वे जीवित का आधार है। हवा दुनिया में हलचल लाती है, साथ ही ऑक्सीजन भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बर्फ तो क्या हुआ अगर यह ठंडा है? ऐसे पर्याप्त जानवर हैं जो ठंड में रह सकते हैं। हमारे सभी शरीर कार्य करने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। धातु किसी अपने शरीर के लिए आयरन और मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश ही जीवन है और अंधकार ही भी रक्षा कर सकता है। एंटोपिक, एंटोपिक क्या कर सकती है? एंटोपिक हम जो कुछ भी जानते हैं उसका विपरीत। एंटोपिक में अब कुछ भी प्रासंगिक नहीं है। गति के बिना अंतरिक्ष अर्थहीन हो गया है, परिवर्तन के बिना समय अर्थहीन हो गया है। एंटोपिक का मतलब है कि कोई जीवन नहीं है। एंटोपिक का मतलब है कि कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं है। कर्ण चुप रहा और उसने अपने शेष आँख से जमीन की ओर देखा। अगर मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊं तो क्या होगा? तो क्या मैं अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दूंगा? थोड़ी देर के लिए कर्ण को यकीन नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। वह कुछ सोच रहा था, लेकिन उसे इतना पता था कि वह क्या सोच रहा था। वह केवल इतना जानता था कि वह सोच रहा था। शायद वह भावना के इस जाल को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। शायद वह अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं जानता था कि लेकिन आखिरकार कर्ण ने आह भरी। कर्ण ने अपनी पीठ के बल लेटने के लिए खुद को पलटा और अपनी दुनिया में सूरज की ओर अपना आखिरी हाथ रखा। कर्ण ने केवल उसकी बाह की ओर देखा। यह भुजा निर्माण नहीं कर रही थी, यह केवल नष्ट कर सकती है। मेरा सत्ता में आने में से मेरे आसपास की दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा मुझे नहीं पता। कर्ण कुछ देर तक बस उसकी बाह को देखता रहा। फिर कर्ण ने फिर से आह भरी। शायद मैं इस सब पर बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है कि मैं अभी भी दूसरों की मदद कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन क्या मैं यही चाहता हूँ? मुझे लगता है ऐसा है। निश्चित नहीं। मेरा मतलब है मैं अभी भी इन चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मुझे पहला परवाह नहीं होती तो मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचता। कर्ण ने केवल उसके हाथ की ओर देखा। मुझे नहीं पता। आखिरकार पूछा लगाना पूरा हो गया। कर्ण ने एक कर्कश आवाज सुनी और स्रोत को देखने के लिए
मुश्किल से अपने कमजोर शरीर को हिलाया। यह विदुक था, वह जो हमेशा अपने हथौड़े से घंटी पर वार करता था। अभी विदुक करण के पास खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी हथौड़ा था। अब भी यह एक सस्ती मशीन की तरह लग रही थी। अरे मैंने इस कठपुतली पे बहुत मेहनत की है, इसे सस्ती मशीन मत कहो, विदुक खर्राटा लेकर चिल्लाया। करण की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उसने केवल यही सोचा, ओ यह वही है, यह मैं ही हूँ। विदुक ने चौड़ी और डरावनी मुस्कान के साथ कहा, मुझे विदुषकों को हमेशा से शौक रहा है, मैं मजाकियत होते हैं। करण ने अपने विचारों में ईश्वर से हंसने होने की कोशिश की। तुम यहाँ क्यों हो? करण ने पूछा। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? विदुक ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह मेरी दुनिया है, मैं इसमें जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। करण कुछ देर तक चुप रहा। मैंने देखा, करण ने कहा, जिस तरह से उन्होंने यह शब्द कहे उसमें से एक निश्चित निरता था। वो कोई पागल। विदुक ने करण के स्थिति शरीर के चारों ओर घूमते हुए कहा। हर कदम पर कर्कश आवाजें आ रही थी। तुम नाराज हो कि तुम्हें मेरा मनोरंजन करना पड़ रहा है। क्या यही बात है? विदुक ने चौड़ी मुस्कान के साथ पूछा। कर्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या हुआ? विदुक जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाया। तो फिर पागल हो जाओ, इससे वास्तविकता नहीं बदलेगी। कर्ण का जबड़ा खड़ा हो गया, लेकिन उसने विदुक से ऐसे होने के बारे में सोचा भी नहीं। कर्ण भी कुछ भी नहीं कर सका। भगवान भी बिल्कुल स्टॉर्म ईगल की तरह थे। वॉरियर का सर्वक केवल इसलिए अस्तित्व में था क्योंकि स्टॉर्म ईगल को इसे नष्ट नहीं करना चाहता था। कर्ण का अस्तित्व क्यों था? इस कर्ण इस दुनिया में क्यों था? यहाँ कर्ण का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन उसका संपूर्ण अस्तित्व है। उसका उद्देश्य उसका सब कुछ मनोरंजन के लिए ही अस्तित्व में था। इतना ही। यदि कर्ण अब मनोरंजन नहीं कर रहा होता तो यह सब गायब हो जाता। कर्ण की नियति भगवान के लिए नृत्य करना था। जैसे ही कर्ण ने विदुक की ओर देखा और उसके दिमाग में केवल एक वाक्य घूम गया। ऐसा लगता है जैसे मैं विदुक का विदुक हूँ। भगवान हंस पड़े। विदुक का विदुक अपने उसके एक पैर से दूसरे पैर पर छलांग लगाकर अपने शरीर का पृष्ठ करते हुए दोहराया। विदुक उन्होंने कहा। फिर उसने अपने हथौड़े से कर्ण की ओर इशारा किया। विदुक का विदुक, मुझे तुम्हें थिएटर बुलाना चाहिए था। विदुक ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। कर्ण को यह हास्यास्पद नहीं लगा। आपने मुझे पर कर्ण नाम क्यों थोपा? कर्ण ने पूछा। विदुक ने केवल मुस्कुराया। चीनी भाषा में इसका मतलब एंटोपिक है। पूरी तरह से नहीं, मुझे एक तरह से कह का उच्चारण बदलना पड़ा। कर्म नाम में तौर पर अजीब लगता है। कर्ण कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। इतना ही उसने पूछा। क्यों? भगवान ने कर्ण के सिर को चारों ओर झुकते हुए उसने उसकी शेष आंख में देखने के लिए कहा। क्या आपको इससे अधिक की उम्मीद थी? कर्ण चुप रहा। यह परीक्षण भगवान के लिए न उस पर कर्ण नाम क्यों थोपा? यह लंबे समय से एक रहस्यमय बना हुआ था। कर्ण को नए नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? कर्ण ने सोचा था कि इसका एक बड़ा कारण था। शायद उसके नाम का कुछ मतलब था, लेकिन कोई नहीं। मजा तो भगवान ही कर रहे थे। एंटोपक क्यों? विदुक के चेहरे पर से मुस्कान अभी कभी नहीं छूटी। आपके आखिरी पक्ष के कारण, उन्होंने उत्तर दिया। कर्ण पूछना चाहता था कि उसका पक्ष क्या था, लेकिन उसने खुद को रोक दिया। भगवान उत्तर नहीं देगी। उसी क्षण कर्ण ने एक अलग पक्ष सोचा। इस बात को लेकर वह काफी समय से असमंजस में था। भगवान से क्यों नहीं पूछे थे? उसने पता होगा। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, विदुक ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पहले से ही पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। तुम जवाब दोगे? कर्ण ने पूछा। विदुक की मुस्कान और भी बड़ी चौड़ी हो गई, जो एक सेकंड पहले एक संभव नहीं लग रही थी। मैंने पहले ही उस पक्ष का उत्तर दे दिया था। आप कमांडर स्टेट तक इंतजार क्यों नहीं करते? करण के कुछ देर तक चुप रहा। तो यह अगला पक्ष है जो मैं पूछना है। मुझे लगता है कि उचित होगा कि मैं अगला पक्ष पूछूं। करण ने गहरी सांस ली। यह सुनकर कि यह करण का अगला उत्तर होगा, करण को आराम मिला। यदि करण ने अपने 3 उपहारों में से एक के रूप में यह पक्ष पूछा होता तो भगवान अपने वचन से पीछे नहीं हटते। इसका मतलब यह होता कि उसे एक गंभीर उत्तर मिलेगा जिससे उसे आवश्यकता थी और वह चाहता था। जो अब क्या? कर्ण ने पूछा। मुझे नहीं पता, विदुक ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। मैंने अभी तक
निर्णय नहीं लिया है। इसी कारण से करण को वह अवसर पसंद नहीं आया। आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या करूं? विदुक ने कहा। भगवान की मनोदशा कुछ गड़बड़ थी और कर्ण को इसका एहसास नहीं अनुमान था। अगले प्रतिनिधि को भेजो, कर्ण ने कहा। विदुक मुस्कुराता रहा और धीरे धीरे अपने हथौड़ा घुमाता रहा। विदुक ने कहा, काफी चतुर उत्तर, लेकिन मैं नियम बताता हूँ, और अगर मैं नियम बनाना चाहता हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। कर्ण को वह उत्तर पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है कि क्या? विदुक ने थोड़ी पीछे हटते हुए कहा। बधाई हो, आपके परिणाम इससे अच्छे थे कि मैं आपके मरने के लिए मजबूर नहीं कर पाऊंगा। आप उन भावना से नफरत करते हैं, है ना? जो तो लीजिए, शाबाश, आपको मरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही करण ने यह सुना, उसका पीठ में एक ठंडी सिरन दौड़ गई। करण फिलहाल अपंग था। यही वह मरकर पुनर्जीवित न होता तो उसका शरीर इसी अवस्था में रहता तो क्या? करण ने दांत पीस लिए। क्या आप मुझे आत्महत्या हत्या करते हुए देखना चाहते हैं? करण ने पूछा। विदुक थोड़े को हाथ में लेकर घुमाता रहा। आप इसे आजमाना क्यों नहीं लेते? करण का दिमाग खराब हो गया। मृत्यु की प्रतीक्षा करना जानबूझकर सव्य को मारने से कुछ अलग था। क्या होगा अगर मैं पुनर्जीवित नहीं हुआ तो? करण ने पूछा। आप सही कह रहे हैं, विदुक ने कहा। आप पुनर्जीवित नहीं होगे, लेकिन आप इसे फिर से भी क्यों नहीं आजमाएंगे? आपको खुद को मानते हुए देखना मनोरंजन होगा। इस समय करण को वैसा ही महसूस हुआ जैसा पिछली 2 बार मुकदमे में मारा गया था। इस बार करण को पता था कि वह पुनर्जीवित नहीं होगा, तो फिर वह खुद को क्यों मारेगा? लेकिन फिर अगर भगवान ने उसे नहीं मारा तो उसे इस तरह कैसे जीना चाहिए था? अगर उसने खुद को मारने से इनकार कर दिया होता तो क्या होगा? विदुक ने करण को संघर्ष करते हुए देखा, अपना हथौड़ा घुमाना जारी रखा। उन्हें स्थिति की स्थिरता पसंद थी। दोनों विकल्प अविश्वसनीय जोखिम थे। वह क्या करेगा? कई मिनट बीत गए। करण ने खुद से बहस करना जारी रखा, उसे क्या करना चाहिए। अचानक करण के ऊपर एक टाइमर दिखाई दिया। विदुक ने हंसते हुए कहा, मैं ऊब रहा हूँ। आपके पास निर्णय लेने के लिए 1 मिनट है। यदि समय समाप्त हो गया तो आपका परिणाम आपके द्वारा चुने गए विकल्प की विकल्प से भी बदतर होगा। कर्ण ने जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका दिमाग उत्तर देने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे क्या करना चाहिए? मरना, लेकिन फिर क्या? जीवित बचना, लेकिन फिर क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। टाइमर दूसरे 10 सेकंड नीचे जाने लगा और कर्ण का दिमाग खराब होने लगा। कर्ण अपने जीवन में अब कभी भी इतने तनाव में नहीं रहे थे। मरना, जीवित बचना, टाइमिंग टिक टिक करता रहा। ऐसा लगा मानो 50 सेकंड एक झटके में बीत गए। कर्ण की खून से सनी आंख टाइमर पर केंद्रित रही। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना है? 5, 4। जैसे ही उसकी नजर टाइमिंग से हटी, कर्ण ने अपने दांत पीस लिए। 3। कर्ण ने सिर से आगे और बर्फ का एक विस्फोटक निकाला और आसपास में बिखर गया। कर्ण ने मौत को चुना था। मौत का इंतजार करते करते कर्ण के दिमाग में सब कुछ रुक गया और इंतजार किया और इंतजार। फिर कर्ण घबराने लगा। उसका सिर कई मीटर तक बिखरा हुआ था। उसे यह भी नहीं पता था कि वह इस समय कहाँ है या क्या है। वह मरा क्यों नहीं? जब विदुक ने कर्ण के सिर के सभी अलग अलग हिस्सों को साफ करना शुरू किया तो उसके हाथ में एक झाड़ू दिखाई दी। कर्ण अभी जो संवेदनाएं महसूस कर रहा था वह अवर्णनीय थी। कर्ण इस समय जो कुछ भी हो रहा था उसके इधर इधर अपना दिमाग नहीं घुमा सका। कुछ सेकंड के बाद विद्युत ने कर्ण के सिर के सभी टुकड़ों को साफ कर दिया, उन्हें एक बाल्टी में डाल दिया। फिर विद्युत ने अपने दोनों हाथ बाल्टी में डाले और उन्हें आटे की तरह गूंदने लगा। कुछ सेकंड के बाद विद्युत ने मुस्कुराहट के साथ बाल्टी से एक नया सिर उठाया, लेकिन इस सिर में एक बात अलग थी। कर्ण की अब दूसरी आंख वापस आ गई थी। विद्युत ने केवल मुस्कुराहट के साथ कर्ण की आंखों में देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी निगरानी में मरने की शक्ति है? उसने धीरे से पूछा। कर्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। विदुक ने कहा, आपका शरीर कोई मायने नहीं रखता, आपकी आत्माएं कोई मायने नहीं रखती, आपका दिमाग कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं चाहता हूँ कि तुम अस्तित्व में रहो तो तुम अस्तित्व में रहोगे। भले ही मैं तुम्हें धूल में मिला दूं, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। यही तुम मर जाओ तो मैं तुम्हें फिर से बना सकता हूँ, मैं तुम्हारा दूसरा बना सकता हूँ। विदुक से सिर को अपने चेहरे के करीब खींच लिया। और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारा
हस्ती खत्म कर सकता हूँ। कर्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने जीवन में कभी इतनी शक्तिहीनता महसूस नहीं की थी। कर्ण ने मन में एक गहरा डर और दर्द उभर गया। इस समय कर्ण को वास्तव में बेकार महसूस हुआ। वह कुछ नहीं कर सका। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, विरुग ने कहा। यदि आप अपनी सारी प्रेरणा खो देते हैं तो आपको देखना उबाऊ हो जाएगा। देखना। कर्ण को अपने चेहरे पर चुभन महसूस हुई और उसने उसे अपने हाथ में रगड़ा। हाथ। कर्ण ने नीचे देखा और पाया कि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। उस पल कर्ण को ऐसा लगा जैसे उसे जीवन का एक नया शरीर मिल गया हो। आपने सही चुना, विदुर ने कर्ण से दूर छलांग लगाते हुए कहा। थोड़ी सी बुराई मजेदार है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उपयोगी हूँ। मत भूलो, तुम इस दुनिया को मजेदार बनाना है और इसके लिए मुझे और चीजों की जरूरत है। केवल जादूगरों की उबाऊ होते हैं। यदि आप मेरी बहुत अधिक अवज्ञा करते हैं तो आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आप अब योद्धा की राह में मदद नहीं करना चाहते। आप देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी दुनिया मजेदार हो। अगर यह मजेदार नहीं है तो मैं ऊब जाऊंगा। विदुर कर्ण के और मुड़ा और उसने देख कर मुस्कुराया। क्या आप देखना चाहते हैं कि जब मैं ऊब जाता हूँ तो क्या होना तो होता है? उसने पूछा। कर्ण को अपनी पीठ के नीचे एक कपकपी महसूस हुई। नहीं, कर्ण ने कहा। विदुर की मुस्कान में बदल गई। उन्होंने टिप्पणी की, आप जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है? कर्ण ने सिर हिलाया। कर्ण ने कहा, क्योंकि मैंने 3 दुश्मनों के खिलाफ जीतने के लिए एंटोपिक का इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे उसके खिलाफ नहीं जीतना चाहिए था। कर्ण का शुरू से ही यही अनुमान था। कर्ण द्वारा इस मुकाबलों में जीत हासिल करने के बाद सबसे बड़ा संकेत उत्साह की कमी थी। यदि कर्ण अपनी क्षमता की कमियों को उठाने के लिए तैयार होता तो भगवान को कोई आपत्ति नहीं होती। कर्ण ने अनिवार्य रूप से दोष को नजरअंदाज करते हुए खुद को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान की शक्ति का उपयोग किया था और भगवान को यह पसंद नहीं आया। क्या आप 22 या 19 अंक चाहते हैं? विदुर ने पूछा। ये एक मासूम सा सवाल लग रहा है। कर्ण को लगा कि इसे पक्ष के उत्तर के दूरगामी परिणाम होंगे। कर्ण जानता था कि यह पक्ष महत्वपूर्ण है। अगर मुझे 22 अंक चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? कर्ण ने पूछा। विदुर ने अपना हथौड़ा फिर से घुमाया। कुछ सेकंड के लिए वह चुप रहा। भगवान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप वास्तविक दुनिया में केवल एक काम करें। मैं तुम्हें इसे करने का साधन दूंगा और इसमें कुछ मिनटों से अधिक समय नहीं लगेगा। आपको यह पसंद नहीं आएगा। तुम्हें किसको मारना होगा तो यह क्या हो जाएगा? 19 अंक और इसका इनाम जो आपको बिना कुछ किए मिलता है। 22 बिंदु जहां आपको किसी ऐसे व्यक्ति को मारना है जिसे आप नहीं मारना चाहते। यह क्या हो जाएगा? कर्ण को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती में एक छेद खुल गया हो। यह ऐसा था जैसे उसे फिर से अंतरिक्ष आकर्षण के एक निपुण व्यक्ति के सामने झक दिया गया हो। लेकिन इस बार कर्ण को किसी ऐसे व्यक्ति को मारना होगा जिसे वह नहीं मारना चाहता था, जो केवल कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे वह जानता हो, और चुपचाप एक चुनाव उसके ऊपर निर्भर नहीं होगा। यदि ईश्वर कर्ण के शिक्षक को मारना चाहते तो क्या होगा? यदि वह अमर को मारना चाहते तो क्या होगा? वीरा, योगेश, मोहन, क्या कर्ण ऐसे किसी व्यक्ति को 3 मामूली अंकों के लिए मार सकता है? क्या 19 अंक पहले से ही पर्याप्त नहीं थे? कर्ण को निर्णय लेने से में काफी समय लगा। उन्हें किसी निर्दोष को मारने के लिए शक्ति में थोड़ी अधिक वृद्धि या स्पष्ट विवेक के कारण शक्ति में समानता वृद्धि के बीच निर्णय लेना था। 1 मिनट के बाद कर्ण ने अपनी पसंद बनाई।